प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय भूगोल अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन का जो कार्य पुस्तिका का कार्य है वो हम करेंगे। 2 या 2 से अधिक साधारण रासायनिक तत्वों वाले अजैव प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं। इनसे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अधिकतर खनिज भूमि को खोदकर निकाले जाते हैं। ये अपने भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। गतिविधि 1, नीचे दिए गए पदार्थों में से खनिज पदार्थों को अलग करके हमें लिखना है। खनिज पदार्थों में कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक, पेट्रोलियम और सोना आते हैं। तुम्हारे घर में पाए जाने वाले पदार्थों को देखो, लिखो हुए किस किस खनिज के बने हुए हैं। बिजली का तार तांबा खनिज का बना हुआ है। बिजली का पंखा लोहा खनिज से बना हुआ है। हमारे घरों में जो चौखट प्रयोग की जाती है वह लोहे खनिज से बनी हुई है। औरतें जो आभूषण पहनती हैं वो सोने धातु से बने हुए हैं। विर्क है, ये भोजन को लपेटने के काम आता है और मिठाइयों पर चढ़ाया जाता है। ये चांदी धातु से प्राप्त किया जाता है। लोहे का जो गेट होता है वो स्टील से बना होता है। और स्टील किससे बनता है? लोहे और कार्बन के संयोग से बनता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ठोस पदार्थ है जिसकी खास रासायनिक बनावट होती है। यदि खनिज का धरातल चिकना और चमकीला है तो वह धात्विक कहलाता है। जैसे तांबा, शीशा, सोना ये धात्विक खनिज हैं। यदि खनिज का धरातल चमक से रहित है तो वह अधात्विक खनिज होते हैं। जिप्सम, चूना, पत्थर ये अधात्विक खनिज हैं। तो इसमें से हमें छांट कर लिखना है। धात्विक खनिज लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, शीशा है। अधात्विक खनिज चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, लकड़ी, हीरा। तुम्हारे राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से मिलता है पता करके लिखो। हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं और हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सबसे अधिक खनिज निकलते हैं। उद्योगों के विकास के लिए खनिज किस प्रकार आवश्यक है अपने विचार लिखो। उद्योगों के विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। खनिज पदार्थ नहीं होंगे तो उद्योग धंधे कहाँ स्थापित होंगे। ये एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या कार्य हो रहा है? इस चित्र में खादान निकालने का या कोयले निकालने का काम हो रहा है। क्रियाकलाप या एक्टिविटी 3, अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से निम्न खनिजों के 3 उत्पादक देश लिखने हैं। लोहा का 3 मुख्य उत्पादक देश चीन, स्वीडन, अफ्रीका। खनिज तेल के इराक, ईरान, सऊदी अरब। बॉक्साइट के ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। और इन 3 देशों को हमें इस मानचित्र में दर्शाना भी है।
खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। सही है। सभी खनिज शैल हैं एवं सभी शैल खनिज है, ये गलत है। विश्व की प्राचीनतम शैल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। ये 430 करोड़ साल पुरानी है। भारत विश्व का सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये स्टेटमेंट गलत है। खनिज संसाधन नवीकरणीय है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। धरातल पर स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। वन्य क्षेत्र एवं संरक्षित क्षेत्रों में खनन से क्या क्या हानियाँ होती है? वन्य और संरक्षित क्षेत्रों में खनन से वन्य और संरक्षित क्षेत्र खत्म हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण जीवों पर बुरा असर होता है और वे जो प्रजातियां हैं वे लुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं। कोई भी देश जहाँ खनिज अधिक होता है वहाँ उद्योग धंधों का विकास ज़्यादा होता है। कोई उदाहरण देकर लिखो। कोई भी देश जहाँ खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ उद्योग धंधों का विकास होने की प्रबल संभावना होती है। जैसे न्यामगिरी की पहाड़ियों में टिस्को कारखाना स्थापित होना, झरिया रानीगंज में कोयले की खाने होने से कोयला उद्योग धंधा स्थापित होना। प्राकृतिक गैस के क्या क्या उपयोग हैं? प्राकृतिक गैस का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। गतिविधि 4, तुम्हारे घर में उपयोग होने वाले विभिन्न ऊर्जा के साधनों के नाम लिखो और उनको आप कहाँ से प्राप्त करते हो या उनके उपयोग लिखो। कोयला है, हम घर में प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। प्राकृतिक गैस का प्रयोग खाना बनाने के लिए। विद्युत का प्रयोग लाइट और पंखों के लिए। आज के युग में बिजली का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है? आज के युग में बिजली का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। नीचे कुछ प्रमुख ऊर्जा के साधन दिए गए हैं, इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं? कोयला को ज़मीन खोदकर प्राप्त करते हैं। जल विद्युत को जल से प्राप्त करते हैं। खनिज तेल को ज़मीन में खोदकर प्राप्त करते हैं। लकड़ी को पेड़ों से प्राप्त करते हैं। रसोई गैस को ज़मीन से प्राप्त करते हैं। गोबर गैस को गोबर से प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर बताओ वे किस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, दोनों ही। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं।